काशीपुर नगर निगम की चुनाव सिर पे है और सबसे बड़ी खबर आपको ब्रेक कर रहे हैं। दिया था बोर्ड बैठक ने, प्रस्ताव क्या है जो 2% सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया था। इस 1 वर्ष के अंतराल में नगर आयुक्त जी के द्वारा क्यों नहीं इसमें कार्रवाई की गई। चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। काशीपुर नगर निगम की चुनाव सिर पे है और सबसे बड़ी खबर आपको ब्रेक कर रहे हैं। 2% दाखिल खारिज, जी हां, जो 2% दाखिल खारिज जो कि काशीपुर में नगर निगम में लगाया जाता था। जब आप कोई रजिस्ट्री कराते थे उसके बाद जमीन या प्लॉट अपने या दुकान या मकान अपने नाम करते थे, उसी कड़ी में ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। और कहीं ना कहीं इसमें निवर्तमान मेयर द्वारा कहा गया कि लापरवाही की गई। लास्ट बोर्ड की जो बैठक है उसमें एक प्रस्ताव पास किया था बोर्ड बैठक ने। प्रस्ताव क्या है जो 2% सबसे बड़ा मुद्दा है कि काशीपुर जो नगर निगम है वहां पे 2% फीस ली जाती है। यदि आप कोई रजिस्ट्री या मकान या प्लॉट कुछ भी अपने नाम कराते हैं तो उसकी दाखिल खारिज के लिए आपको म्यूटेशन में टाइम पे आपको 2% फीस जमा करनी पड़ती है। उसके उपरांत आपके नाम वो म्यूटेशन जो है वो जमीन ट्रांसफर होती है। तो उसी कड़ी में ये बहुत बड़ी खबर है, हम आपको ये ब्रेक कर रहे हैं खबर। और ये खबर इस तरीके से स्लैब बनाए थे लास्ट बोर्ड ने कि 1 लाख से 5 लाख तक की अगर भूमि होती है उसमें 4500 रुपये आपसे दाखिल खारिज लिया जाएगा टैक्स के रूप में। 5 लाख से 10 लाख के स्लैब में आपसे 9,900 रुपये लिया जाएगा। 10 लाख से 20 लाख तक 19,000। वैसे ही 20 लाख से 30 लाख में 29,000 29,000 और 30 लाख से 50 लाख में आपको 49,000। 50 लाख से 70 लाख में 69,000 और वहीं 70 लाख से 99 लाख में 99,000 आप। और 1 करोड़ से ऊपर तक की या वहां तक की जितनी भी भूमि होगी जो लैंड वैल्यू होगी उसमें 1,29,000। तो ये कहीं ना कहीं स्लैब जो 2% से घटा करके इसको नीचे ला दिया गया है बोर्ड बैठक द्वारा, 1% के करीब बैठ रहा है। इसमें एक और चेंजेस हैं। यदि आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको इस पर 25% की छूट और मिल सकती है इन स्लैब्स के अलावा। यदि आप गृहिणी हैं और आप अपने घर की अपनी वाइफ के नाम या माताजी के नाम या ये जमीन अगर नाम कराते हैं तो 50% की इसमें छूट मिलेगी। कहीं ना कहीं ये स्लैब डाउन कर दिया गया है। तीसरी एक और चीज है जो दान पात्र से जमीन आपके नाम आती है। जैसे भी आपके पैतृक जमीनें जो हैं वो लोग अपने बच्चों के नाम जायदाद के बंटवारे के समय दान पात्र करते हैं, दान पात्र पे भी 2% शुल्क लिया जाता था, उसको भी घटा के इसमें 50% की छूट दे दी गई है। दरअसल इसमें ये नोटिफिकेशन आना शेष बचा है, वो भी नोटिफिकेशन इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं लास्ट जो ये बैठक हुई है इसको प्रेस में जाएगी और प्रेस में जाने के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा और बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इसमें मिल सकता है। अब ये देखने की स्थिति होगी चुनाव में, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी कांग्रेस या सपा बसपा जो भी सब मैदान में उतरते हैं, तो ये कोई बड़ा मुद्दा इसको भाजपा अपने उसमें बना सकती है यदि उसको नोटिफिकेशन ये मिल जाती है। और दाखिल खारिज में ये जो स्लैब्स बने हैं और इसमें छूट आई है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं जनता के लिए राहत वाली खबर है, काशीपुर की जनता के लिए, क्योंकि 2% शुल्क बहुत ज्यादा था। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चुनावी स्टंट तो होगा, लेकिन अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद ये चुनावी स्टंट नहीं रहेगा, सीधा का सीधा आपको राहत मिल जाएगी 2% से। जुड़े रहिए सुरागी लाल के साथ। धन्यवाद। देखिए 25/11/23 में हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया था। मैं आपको जो स्लैब के रूप में हम लोगों ने लिया था उसके विषय में मैं आपको पूर्णतः पूरी जानकारी देना चाहूँगी। जैसे 1 लाख से 5 लाख तक 4500 रुपये, मात्र 4500 रुपये। 5 लाख से 10 लाख तक 9900 रुपये, यानी कि 9,900। 10 लाख रुपए से 20 लाख तक 19,000 रुपये। 20 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक 29,000 रुपये। 30 लाख से 50 लाख तक 49,000 रुपये और 50 लाख से 70 लाख तक 59,000 रुपये।
70 लाख से 1 करोड़ तक 99,000 रुपये, और 1 करोड़ से 3 करोड़ तक का जो हमने लिया था वो 1,29,000 रुपये, और 3 करोड़ से 5 करोड़ तक का जो था वो था 3,49,000 रुपये। इस तरीके से हमने स्लैब वाइज इसको जो है जनता को राहत देने के लिए किया था। और जो हमने आपको अलग अलग जो स्लैब के रूप में बताया है, उसके लिए मुख्य नगर आयुक्त जी को अधिकृत किया गया था कि उसको जल्दी से जल्दी गजट नोटिफिकेशन कराएं और उसके बाद जनता को राहत दें। इसके अतिरिक्त हमने एक और सरलीकरण किया। उसमें यह था कि जो वहाँ का किसी भी वार्ड का कोई स्थानीय जो हमारा पार्षद है, यदि किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और वो संस्तुति करता है, तो उसको 25% तक की छूट उस दाखिल खारिज में दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त विशेष रूप से जो महिलाएं हैं और महिलाओं के नाम पर जो दाखिल खारिज होता है, उसको 50% तक की छूट दी जाएगी। ये विशेष इसमें था। और ये सभी कार्य ये जो हम लोगों ने बहुत सोच समझकर और बहुत इस पर अध्ययन करने के बाद ये किया था। और मैं समझती थी कि अब तक 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तो ये कार्य हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ ये मैं नहीं जानती इस विषय में। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि बहुत जल्द इस पर कहीं ना कहीं ये बजट नोटिफिकेशन हो और जनता को इसमें राहत मिले। यहाँ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिर इस 1 वर्ष के अंतराल में नगर आयुक्त जी के द्वारा क्यों नहीं इसमें कार्रवाई की गई, क्यों नहीं गजट नोटिफिकेशन इसका कराया गया। यदि ये गजट नोटिफिकेशन करा के और सारी प्रक्रिया इसकी पूर्ण हो जाती, तो मैं समझती हूँ बहुत जल्द से जल्द जनता को इसमें राहत मिल सकती थी, जो राहत मिलनी चाहिए थी, जो उनका अधिकार था। और विशेष रूप से यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि जब 2003 में जो नगर पालिका का मेरा कार्यकाल था 2008 तक, और उसके बाद जब मैं 2013 से 2023 तक रही हूँ, तब उस टाइम से लेकर और 2023 तक नगर निगम हो या नगर पालिका में हो, कोई भी पैसा, एक भी पैसा कहीं शुल्क के रूप में नहीं बढ़ाया गया था। और ये राहत देने के लिए इस पैसे को यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें पाएंगे कि 1% से भी कम पैसा बैठेगा।